क्या आपको पता है कि आपकी रोज़मर्रा की कुछ आदतें ही तय कर रही है कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नहीं। गरुड़ पुराण में ऐसे गुप्त कर्म बताए गए हैं जिन्हें अगर आपने आज से अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें हम रोज़ करते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला बन जाते हैं। आखिर कौन से हैं वो कर्म जो सीधे स्वर्ग के द्वार खोलते हैं और कौन सी छोटी गलतियां हमें उनसे दूर कर देती है। जब इंसान जीवन जीता है तो हर छोटा बड़ा कर्म उसके भविष्य को तय करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौन से कर्म मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और कौन से उसे दुखों की ओर धकेलते हैं। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए बताए गए नियम हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन करता है वह स्वर्ग के रास्ते पर चलता है। सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना और किसी को धोखा न देना, ये ऐसे कर्म हैं जो आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। जब मनुष्य सच्चाई के साथ जीता है तो उसके अंदर एक अलग ही शांति होती है और यही शांति उसे ऊंचे लोकों तक ले जाती है। इसके अलावा दान करना भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता। किसी भूखे को भोजन देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या किसी दुखी इंसान को सहारा देना, ये सब भी दान ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी लालच के दान करता है उसे मृत्यु के बाद अच्छे फल प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण कर्म है माता पिता और गुरु का सम्मान करना। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका आदर करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। इसके साथ ही अहिंसा का पालन करना भी बहुत ज़रूरी बताया गया है। किसी को बिना कारण कष्ट देना, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव, ये पाप माना गया है। जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखता है उसकी आत्मा धीरे धीरे पवित्र होती जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे गुप्त कर्म भी बताए गए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से विशेष कर्म हैं जो सीधे स्वर्ग के द्वार तक ले जाते हैं तो वीडियो में बने रहिए। जैसे जैसे हम इन बातों को समझते हैं वैसे वैसे एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सिर्फ बड़े बड़े पुण्य ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे अच्छे कर्म भी मनुष्य को स्वर्ग के करीब ले जाते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो सबसे बड़ा साधक होता है। क्रोध, लोभ और अहंकार, ये तीन ऐसे दोष हैं जो इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। ऐसा इंसान बिना किसी दिखावे के भी बहुत बड़ा पुण्य कमा लेता है। इसके साथ ही एक और ख़ास बात बताई गई है, क्षमा करना। अगर कोई आपको दुख देता है और पाप बदलने की भावना रखने की बजाय उसे माफ़ कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, क्योंकि क्षमा करने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है और यही ताकत उसे ऊंचे लोकों तक पहुंचाती है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है बल्कि सही और गलत में फ़र्क समझकर सही का साथ देना है। जब आप किसी के साथ अन्याय होते देखते हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसके अलावा जल और अन्न का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी बताया गया है। जो व्यक्ति भोजन की कदर करता है
उसे कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ता, और जो लोग पानी के व्यर्थ नहीं बहाते वे भी अनजाने में पुण्य अर्जित करते हैं। एक और गुप्त बात जो कम लोग जानते हैं वो है मधुर वाणी। जो व्यक्ति हमेशा मीठा बोलता है, दूसरों को सम्मान देता है और किसी का दिल नहीं दुखाता, उसकी वाणी ही उसका सबसे बड़ा पुण्य मान जाती है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उनकी आत्मा बहुत जल्दी ऊंचे लोगों के स्थान पाती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कर्म बाकी हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने गए हैं। ऐसे कर्म जो अगर कोई सच्चे दिल से कर ले तो उसका जीवन ही बदल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं वो सबसे प्रभावशाली कर्म कौन से हैं तो हम अब आगे जाएंगे। अब बात करते हैं उन सबसे प्रभावशाली कर्मों की जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में विशेष रूप से किया गया है। ये ऐसे कर्म हैं जो सिर्फ पुण्य ही नहीं देते बल्कि आत्मा को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले आता है निस्वार्थ सेवा। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, बिना ये सोचे कि उसे बदलने में क्या मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। चाहे किसी गरीब की सहायता करना हो, बीमार की सेवा करना हो या किसी दुखी इंसान को सहारा देना, ये सभी कर्म सीधे स्वर्ग के मार्ग को खोलते हैं। इसके बाद एक और गहरा कर्म बताया गया है, भक्ति। लेकिन यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जब इंसान अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जब वो अपने काम में ईमानदारी और समर्पण रखता है तो वही उसकी पूजा बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं बल्कि सीधे दिव्य लोकों की ओर बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात, सत्य के लिए त्याग करना। अगर किसी को अपने फायदे के लिए झूठ बोलने का मौका मिले लेकिन वो सच का साथ देता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य मानता है। कई बार सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई के बावजूद धर्म का साथ देता है उसे विशेष फल मिलता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में प्रति सहज रहता है, यानी हर काम सोच समझ कर करता है, वो गलतियों से बच जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को इतना शुद्ध बना लेता है कि उसके लिए स्वर्ग का मार्ग स्वतः बन जाता है। और एक गुप्त रहस्य, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति में रहना, ज्ञान की बातें सुनना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही इंसान बन जाता है। अगर आप अच्छे विचारों के साथ रहेंगे तो आपके कर्म भी अपने आप अच्छे होने लगेंगे। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्म भी बताए गए हैं जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनका फल सबसे बड़ा होता है। अब हम जानेंगे वो कौन से छोटे लेकिन शक्तिशाली कर्म हैं। अब बात उन छोटे कर्मों की जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार सही कर्म सबसे बड़ा पुण्य बन जाते हैं। सबसे पहले दूसरों की खुशी देना। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। कई बार एक छोटी सी मदद या एक अच्छा शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है और यही कर्म आपकी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। इसके बाद आता है ईर्ष्या से दूर रहना। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं बल्कि उनके लिए खुशी महसूस करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ईर्ष्या इंसान के सारे पुण्य को धीरे धीरे खत्म कर देती है, इसलिए इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण कर्म है वचन का पालन करना। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को सम्मान करता है, समाज में उसका विश्वास बढ़ाता है और यही विश्वास उसे ऊंचे स्थान तक ले जाता है। इसके साथ ही अपने कर्मों का फल स्वीकार करना भी एक बड़ी बात है। कई बार जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति
बिना शिकायत किए उन्हें स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, वो अंदर से मजबूत बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और यही संतुलन उसे शांति और सुख देता है। एक और गुप्त बात, मन की सफाई। अगर आपके मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं है, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि इंसान का असली कर्म उसके मन से ही शुरू होता है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे खास कर्म बाकी है, ऐसे कर्म जिनके बारे में कहा गया है कि अगर कोई इन्हें सच्चे दिल से कर ले तो उसके लिए स्वर्ग का मार्ग लगभग निश्चित हो जाता है। अब आते हैं उन अंतिम और सबसे शक्तिशाली कर्मों पर जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों को सच्चे मन से अपने जीवन में उतार ले तो उसके लिए स्वर्ग का मार्ग लगभग निश्चित हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्म है निष्काम भाव, यानी ऐसा जीवन जीना जिसमें आप अपने कर्म तो पूरी तरह ईमानदारी से करें, लेकिन उनके फल की चिंता न करें। जब इंसान सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान देता है और फल को ईश्वर को छोड़ देता है, तब उसका मन शांत और पवित्र हो जाता है। यही शुद्धता आत्मा को ऊंचे लोकों तक ले जाती है। इसके बाद आता है सच्चा पश्चाताप। अगर जीवन में कभी कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना और दिल से पछताना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानकर सुधार की राह पर चलता है, उसके पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है दूसरों को सही मार्ग दिखाना। अगर आप किसी को गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि किसी और का जीवन भी बेहतर बना रहे होते हैं। इसके साथ ही अंत समय में ईश्वर का स्मरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। और अंत में सबसे गहरी बात, शुद्ध हृदय। अगर आपका दिल साफ है, आपके इरादे नेक हैं और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। तो ये थे वो कर्म जो इंसान को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना या जानना काफ़ी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब हम इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तभी सच्चा परिवर्तन होता है और तभी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है।